हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ के कुछ प्रश्न करेंगे। इससे पहले कुछ टॉपिक पे बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोग का परीक्षा जो है फरवरी में है, वो भी स्टार्टिंग वीक में ही है। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ है कि अब जो है आपको किस प्रकार से पढ़ने की आवश्यकता है। इस वीडियो में हम लोग की टॉपिक है कुछ मैथ के वैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जिसके अकॉर्डिंग आसानी पूर्वक आप 4 से 5 नंबर पा सकते हैं। और उस कड़ी में बहुत सारे वीडियो हमने अपलोड भी किया है। जी हाँ दोस्तों, आज भी हम कुछ नए वीडियो के प्रश्नों के साथ हाजिर हैं। लेकिन मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं, एक छोटी छोटी चीजों को जोड़कर एक बड़ी इमारत खड़ी होती है। आप सभी जानते हैं, छोटी चीजों का मतलब छोटे एक ईंट होते हैं, जो 1 फीट के ईंट होते हैं, उसको जोड़ के एक बहुत बड़ा बिल्डिंग खड़ा होता है। उसी प्रकार से सीटेट में एक एक नंबर 2-2 नंबर कैसे बढ़ेंगे, इस पर काम करने से आपके 90 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। 125 का टारगेट बाद में रहता है, सबसे पहले होता है कि 90 कैसे क्रॉस करें। सभी की मंशा ये होती है, लेकिन आपको बताते चले कि 90 से काम नहीं होने वाला है। आपकी सोच होनी चाहिए 100 प्लस की, तब जाके आप 90 या 95 में रहेंगे। कभी भी 90 के लिए ना सोचिए, 95 से ऊपर आने की बात सोचिए, 100 आने की बात सोचिए, 100 प्लस लाने की बात सोचिए। ये चीज सोचिए, सकारात्मक रूप से आगे बढ़िए। एक एक नंबर 2-2 नंबर बढ़ाने के लिए लगातार मेहनत कीजिए। जैसे कि आज हमने कुछ वीडियो में प्रश्नों को रखा है, इससे आपके कंफर्म 4 से 5 नंबर आराम से बढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्नों की संख्या 3 है और 3-4 करके नए नए प्रश्न का वीडियो हमने लगातार अपलोड करना चालू भी किया है। इससे आपको फायदा यही होगा कि अगर ऐसे टॉपिक से प्रश्न आएंगे तो डेफिनेटली आपके जो पिछले एग्जाम में आप नहीं बना पाए होंगे तो डेफिनेटली आपके बनेंगे और कहीं ना कहीं ये नंबर गेन करने के काम आएंगे। तो आज की इस वीडियो में उसी कड़ी को एक नया आयाम देते हैं और कुछ प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं, कुछ कंसेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं, ताकि आप अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न आ जाता है तो छोड़े नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से कर लें। जी हाँ दोस्तों, आपके स्क्रीन पे दिखेगा कि आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर 2023 जुलाई का कुछ प्रश्न है आपके सामने, जिसमें कुछ पैटर्न के टाइप के यानी कि रीजनिंग के टाइप के सवाल सबसे पहले आपको दिख रहे होंगे कि नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है। दिया है 1, 6, 15, डैश, 45, 66 और 91। इसमें यह बढ़ाया कैसे है, इस चीज को समझना जरूरी है। ये किया क्या है दोस्तों, चलिए इस प्रश्न को करते हैं और जानते हैं क्या हुआ इसका आंसर। यहां पे आप देखेंगे कि दिया है 1, 6, 15, उसके बाद डैश 45, 66, उसके बाद 91। अब किया क्या है यहां पे आप समझे, यहां पे 1 और 5 कितना हुआ, 6 हो गया। ये आपका 5 प्लस किया और क्या किया उसके बाद, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या किया, इसमें 9 प्लस किया। जी हां दोस्तों, यहां पे 9 प्लस किया, यहां पे 9 प्लस किया तो ये क्या हुआ, इसको देखें आप, 9 और 6 15 हो गए, 9 और 6 इसको प्लस करके यहां 15 लिख लिया। यानी कि टोटल इसमें कर क्या रहा है, 4 का बढ़ोतरी प्लस कर रहा है। 5 में 4 को प्लस करके 9 लिखा और 9 को जो है 6 से जोड़ दिया। अब वहीं अगर इस संख्या को हमको पाना है, तो हमको क्या करना होगा, ये 9 और ये 4 को जोड़ लेंगे, यानी कि यहां 13 प्लस करेंगे और 13 को हम 15 से प्लस करेंगे, यहां जो 28 आएगा यही इसका डैश यानी कि रिक्त संख्या जो पूछ रहा है, लुप्त संख्या, वही इसका आंसर आएगा, यानी कि 28 इसका आंसर आया। अब यही बात करते हैं कि ये कैसे आया, तो ये 9, 4, 13 हमने लिखा, तब जाके ये 28 आया। तो उसी प्रकार से आगे अगर आप प्लस करते जाएंगे, कितना प्लस करेंगे, 4 प्लस करेंगे, 13 और 4 यहां आएगा 17 और 17 को 28 में जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा। वही इसी प्रकार से ये किया है। अगर 17 को करते हैं आप तो देख सकते हैं, 8, 7, 15 का 5 हाथ में 1, 2, 1, 3, 1, 4। तो यही
सीरीज बनाया है, 4 प्लस का सीरीज बनाया है, 17 है यहाँ जो है, आप 21 कीजिएगा, 45 कीजिएगा, आपका डेफिनेटली 66 आएगा। इसी प्रकार से वो 4 के रेशियो में आगे बढ़ा और जाके इस संख्या को प्राप्त किया। तो हम देखेंगे कि इसमें 28 नंबर ऑप्शन सही है। अब वही करेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे आपके स्क्रीन पे है, जिसको हम लोग करने वाले हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है। तो यानी कि अब कह क्या रहा है कि आप पहले वर्ग के क्षेत्रफल को निकाल लीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिए, तो यानी कि 5 गुने 5 बराबर 25, ये हुआ इसका एक का क्षेत्रफल। अब कह रहा है कि इसको दुगना करने के लिए, तो दुगना करने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 5 गुने 2 कर देंगे, यहां पे आएगा कितना? 10, 5 दूना 10, ये दुगने का क्षेत्रफल आया। अब इसको कह रहा है कि क्षेत्रफल निकालिए, ये भुजा दुगना हो गया तो 10 आया, और कहीं ना कहीं 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दरिया 100 आएगा, यानी कि दोनों निकल गया, पहला निकल गया आपका और ये आपका दूसरा दुगने का। अब कह रहा है कितने से गुना किया जाए कि यदि इस वर्ग की भुजा को दुगनी कर जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना होगा? यानी कि कह रहा है कि अब इसका रेशियो निकाल लीजिए, 100/25 कर दीजिए, 25 चौका 100, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। दोनों का क्षेत्रफल निकालने के बाद इसके गुना को निकाल देंगे तो 4 गुना हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। अब वही कह रहा है एक प्रश्न नेक्स्ट आप लोग को दिखेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रियदर्शनी 4 जो है 4 किलो 800 ग्राम, केजी ग्राम लिख रहे हैं यहाँ पे, केजी ग्राम बादाम और 2500 ग्राम किशमिश और 3 किलो 500 ग्राम काजू मिला दिया। इस मिश्रण को बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार यानी कि वजन क्या होगा? यही तो पूछ रहा है। सबको ले लेंगे। ये आपका 4 किलो 800 है और ये 2500। कैसे लिखने का आप लोग सबसे पहले जान ले कि ये बना कितना रहा है, बराबर में भागों में बांटना होगा। तो आप देखें यहाँ कि ये क्या लिखा है, 2500 ग्राम। सबको आप पहले ग्राम में कर लेंगे। 4 किलो 800 ग्राम है तो 4800 ग्राम लिख लिया हमने, और वही ये है आपका 3500 ग्राम, 3500 ग्राम सबको हमने ग्राम में कर लिया। ग्राम में करेंगे इसलिए कि इसका पैकेट बनाना है। 18 का 8 हाथ में 1, 5 2 7 3 10, ये आया आपका 10,800। अब कह क्या रहा है 3 दर्जन पैकेट में, 3 दर्जन पैकेट में आपको बनाना है। तो 3 दर्जन का मतलब 1 दर्जन बराबर 12 पैकेट, और 3 कर देंगे गुना तो ये 3 दर्जन के पूरे पैकेट आएंगे, यानी कि 36 आएगा। ये पूरे 36 जो है आपके पैकेट आए। अब इस कितना भरेंगे, क्वांटिटी इसका बताना है। तो सीधा बात है, इसको हम लोग भाग दे देंगे। 10,800 में अगर 36 से भाग दीजिएगा, 36 से, तो ये 3 बार में आपका हो जाएगा, क्योंकि 3 छक 18, 3 छक 18 के 8 हाथ में 1 और 3 3 का 9 1 10, 3 बार में कट जा रहा है। अब रही बात कि यहाँ कितना है आपका, यहाँ पे आप देखेंगे कि शून्य उतरने वाला है, तो यहाँ 1 शून्य, यहाँ 1 शून्य, यहाँ 1 शून्य, यानी कि 300 ग्राम का पैकेट बनेगा। डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी टाइप के सीटेट में प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा प्रश्न इसलिए नहीं लिख पाता हूं, मेरा बोर्ड का साइज थोड़ा सा छोटा है, और अगर आप लोग का सपोर्ट रहा तो जल्द ही बहुत सारे प्रश्नों के साथ हम हाजिर होंगे, और जो है बोर्ड का क्वालिटी भी बदलने का हम प्रयास कर रहे हैं। बदल जाएगा तो मैथ के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, एक बार में एक सेट में 15 क्वेश्चन होगा, 15 क्वेश्चन को भी हम लोग एक सेट का टेकअप करेंगे। पहले
छोटे छोटे प्रश्नों पर काम करना स्टार्ट कीजिए और इस बार सीटेट क्वालिफाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।